नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्यन्स लर्निंग सेंटर और मैं उपेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्यन्स लर्निंग सेंटर में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1। इसमें फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 फ्रेंड्स 3 पार्ट्स में है, तो इसे हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ 135 एंड 225। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 135 से 225 बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग वन 135 तथा 225 में करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 225 को हम लिख सकते हैं 135 के मल्टीपल के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे लिखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, ये जो 225 है उसमें हमें 135 से डिवाइड करना है। देखिए फ्रेंड्स 135 से डिवाइड करेंगे 225 में, 135 बन जाए 135, माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 3 जाते नहीं है, तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0। अब 90 का जो रिमाइंडर बचा है उसका डिवाइड करेंगे फिर से डिवाइजर में, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे थे उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो 135 में 90 बन गया 90, कितने बचे 45, 45 टू जो 90, यानी इस रिमाइंडर का फिर से डिवाइजर में डिवाइड देंगे 45 टू जो 90 और ये 0। फ्रेंड्स, ये हमें तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारा जो आंसर है, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, और रिमाइंडर 0 आने के बाद ऐसी स्थिति में जो हमारा डिवाइजर है वही आपका HCF होता है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, देखिए हमने 225 को हम लिख सकते हैं 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, जो हमने सीखा था। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये तो हमने सीखा था। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ा नंबर बराबर, जैसे बड़ा नंबर बिग नंबर इक्वल टू स्मॉल नंबर, यानी कि छोटा नंबर, उसका मल्टीपल मतलब गुणनखंड प्लस शेषफल, यानी कि जो भी शेष बचा हुआ है। हम ऐसे भी कह सकते हैं बड़ा नंबर इक्वल टू छोटा नंबर, उसका गुणनफल इंटू शेषफल। तो देखिए बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, ये है बड़ा नंबर इक्वल टू छोटा नंबर, यानी कि 135। हम इसी को लिखेंगे, देखिए फ्रेंड बड़ा नंबर यानी कि 225 इक्वल टू 135 और उसका मल्टीपल भागफल, यानी भागफल कितना है 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 90, यानी कि शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यहाँ लिखेंगे शेषफल 90 इज नॉट इक्वल टू 0, 90 0 के बराबर नहीं है, अतः EDL यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर EDL की जगह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग अब किस किस में करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा जो रिमाइंडर होता है और जो जिससे हम भाग दे रहे थे वो, इन दोनों में प्रयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हमने जो रिमाइंडर आया था, जो हमारा शेषफल आया था, शेषफल का भाग हम किस में दे रहे थे, भाजक में, जिससे हम भाग देते हैं ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाजक में दे रहे थे, तो भाजक और जो शेषफल होता है इन दोनों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग 90
कॉमा 135 में करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में हम इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइड में 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, तो 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर कितना बचा, 45। ठीक है, अब हम लिखेंगे फिर से फ्रेंड्स शेषफल 45 नॉट इज इक्वल टू 0, 45 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः ईडीएल यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग अब हम किस में करेंगे फ्रेंड्स, 45,90 में करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 टू जो 90 होते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए फ्रेंड्स शेषफल 0 है, शेषफल बराबर 0, अतः इस समय भाजक कितना था फ्रेंड्स, 45, जिससे हम भाग दे रहे थे। भाजक का मतलब होता है जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि भाजक ही इन दोनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हम इसी चीज को लिख देंगे, अतः भाजक 45 ही 135, 225 का मासा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भाजक है वही 135 और 225 का एचसीएफ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेंड्स यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप देख रहे हैं, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एचसीएफ निकालने की। ये जो पूरी प्रोसेस है इसे ही हम बोलते हैं फ्रेंड्स यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, 196 और 38220, इसमें फ्रेंड्स कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, यानी कि इस नंबर को हम इसके मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले लिखेंगे 196 तथा 38220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका प्रयोग करेंगे और फ्रेंड्स इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे 196 का हमें डिवाइड देना है, 196 का हमें डिवाइड देना है 38220 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम डिवाइड देंगे फ्रेंड्स। देखिए 196 इंटू 1 कितना होता है, 196। ठीक है, देखिए ये जो नंबर है वो लगभग मेरे ख्याल में 200 के बराबर है, राइट, लगभग 200 के बराबर है। तो 200 टू जा कितने होते हैं, 400। अगर हम 196 टू जा करते लगभग 400 के करीबन आता, तो शायद इसका डिवाइड नहीं जाता। ठीक है या फिर आप लोग ऐसे करके देख भी सकते हो, 196 इंटू 2 कितने होते हैं, 2 6 या 12 कैरी 1, 2 9 या 18 और 1 19 कैरी 1, 2 1 या 2 और 1 3, 392 आ रहा है। ठीक है, जबकि हमें कितना चाहिए था, 382। तो ये 2 टाइम्स डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स ही लिखेंगे। ठीक है, 196 1 या 196, कितने बचेंगे, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 में से 6 माइनस नहीं होते, इसलिए हम एक कैरी ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 9 जाते नहीं है, यानी कि हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 17 हो जाएंगे। 17 में से 9 गया, कितने बचेंगे, 17 में से 9 गया 8 बचेंगे, और यहाँ 2 थे, 2 में से 1 गया 1, तो 186 बचेंगे। ठीक है, अब ये 220 ये 20 ये भी उतार लेंगे, 2 तो इसमें चला गया, तो 18620
1862 अकेला, सॉरी अभी जीरो नहीं उतारेंगे। तो अब 196 का फिर से हम डिवाइड करेंगे 1862 में, तो कितनी बार जाएगा देखिए 196 लगभग 200 के बराबर है, ठीक है। तो 200 इंटू 9 समझो, तो 2 9 या 18, देखो 2 9 या 18 होते हैं और ये 0 0, यानी 200 का हमने 9 से डिवाइड किया तो 1800 आया, यानी ये नंबर इसका 9 टाइम्स इसमें डिवाइड चला जाएगा क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है, ठीक है। तो 196 9 या चला जाएगा, 9 6 जा 54, कैरी आ गई 5, 9 9 या 81, 81 और 5 86, 86 का 6 कैरी आ गई 8, 9 1 या 9 और 8 17, ठीक है। अब कितने बचेंगे देखिए ना, 2 में से 4 जाते नहीं है, एक कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे कैरी ले ली थी तो 5 बचा था, 5 में से 6 जाते नहीं, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 15, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 जाएगी 9 बचेंगे 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि 7 था, 7 में से 7 गया 0, कैरी ले ली थी तो 7 में से 7 गया 0, 9 8 बचा। अब ये 0 भी उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, ये 0 अब उतारेंगे, यहाँ पर ये 2 उतारा था, फिर उसके बाद में इस 0 को हम यहाँ उतारेंगे, राइट। अब देखिए कितनी बार जाएगा 196 इंटू 980, देखिए फ्रेंड्स जो 0 आ रहा है जैसे ये 200 है, ठीक है, तो 200 2 5 जा 10 होते हैं, यानी लगभग 1000 हो जाएगा, यानी 200 5 जा 1000, ठीक है। तो ये 1000 से तो छोटा है, ठीक है, हो सकता है चला जाए, हो सकता है ना जाए, तो हम पहले 4 से देंगे फिर 5 से देंगे। देखिए 196 इंटू 4, 4 6 जा 24, 784 आ रहा है 4 का डिवाइड करने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं एक बार 5 से डिवाइड और करके देखते हैं, शायद 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 48 कैरी आ गई 4, ठीक है, 5 1 जा 5 और 4 9। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम आ गया, यानी कि इसमें 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 980, यानी कि कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ 190 ये जो बड़ा नंबर है 38220 220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, यानी कि 196 में जब हमने 195 का मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, या फिर कह सकते हैं कि बड़ा नंबर इज इक्वल टू छोटा नंबर इंटू उसका मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए क्या हुआ, ये यहीं पर शेषफल आ गया, शेषफल कितना आ गया आपका, शेषफल बराबर 0, ठीक है फ्रेंड्स। अतः इस समय भाजक कितना है फ्रेंड्स, जिससे हम भाग दे रहे थे, यानी भाग किससे दे रहे थे 196 से, इस समय भाजक यानी कि 196 ही 196 तथा 38220 का HCF होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है इसी का जो सेकंड है वो, और इसी का जो एक और पार्ट है यानी थर्ड पार्ट, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है 867 एंड 255, तो हम क्या करेंगे 866 में 255 का डिवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 255 का डिवाइड करेंगे 867 में, राइट। ये कितना है, लगभग 250 है, यानी कि 250 के करीबन है, ठीक है। और 250 में अगर आप देखिए 25 2 जा 50 होता है, 25 या 75 यानी 750 हो जाता है 3 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स करेंगे तो लगभग 800 हो जाएगा, नहीं 25 4 जा 100, ठीक है। 25 4 जा कितने होते हैं 100, यानी कि 1000 हो जाएगा। 1000 तो बहुत बड़ा होता है, यानी कि लगभग ये 3 टाइम्स जा सकता है। देखिए 750 होता है, 3 टाइम्स जा सकता है ये, तो 3 टाइम्स एक बार हम करके देखते हैं। 255 इंटू 3, 3 5 जा 15, कैरी 1 आ गई, 3 5 जा 15 और 1 16, कैरी 1 आ गई,
3 2 6 और 1 7, 765 यानी सही है। तो 3 टाइम्स चला गया ये, कितने टाइम, 765, ठीक है। अब देखिए 7 में से 5 गया 2, आप क्या करेंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में 8 में से 7 गया 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 102, ये जो आपका शेषफल आया है उसका डिवाइड फिर से करेंगे हम 255 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 102 है यानी लगभग 100 है, 100 2 जा कितने हो जाएंगे, 204 हो जाएगा, राइट। और ये 255 है, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, ठीक है। अब इसका डिवाइड हम फिर से करेंगे इसमें 102 यानी 51 2 जा 102 होते, देखिए 2 1 2 2 5 10, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी चीज़ को हमें बस इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहली जो लाइन रहती है वो हमें ये लिखनी चाहिए कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 255, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 867 तथा 255 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या होगा, 867 इक्वल टू लिखेंगे हम 255 के मल्टीपल के रूप में, ठीक है। 255 में किसका मल्टीप्लाई करें, 3 का, आप देख सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर कितना बचा था फ्रेंड्स, 102, क्या लिख देंगे 102। आप लिखेंगे क्योंकि 102 इज नॉट इक्वल टू 0, 102 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। यानी कि शेषफल जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अतः ईडीएल यूक्लिड विभाजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग अब किस किस में करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा शेषफल आया था वो, और जो जिससे हम भाग दे रहे थे भाजक का प्रयोग 102 तथा 255 में करने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों में हम इसका प्रयोग करेंगे। और फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51 इक्वल टू 102 इंटू, देखिए 102 इंटू जो अपना आंसर आया वो मल्टीपल प्लस 51 यानी कि जो शेषफल आया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 51 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अतः ईडीएल का प्रयोग किस किस में करेंगे फ्रेंड्स, 51 तथा 102 में करने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या हो जाएगा, 102 इक्वल टू 51 इंटू उसका मल्टीपल यानी कि 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है। तो अब लिख देंगे यहाँ पर प्लस 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए शेषफल बराबर कितना है फ्रेंड्स, 0। अतः इस समय जिसे हम भाग दे रहे थे यानी जिसे हम बोलते हैं भाजक बराबर कितना है 51 ही क्या होगा, HCF होगा 867 तथा 255 का मासा यानी कि HCF होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हो चुका है। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। धन्यवाद।